विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत और चंपावत उपचुनाव में पुष्कर धामी की रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी अब आगे के मिशन में जुट चुकी है। बीजेपी का मिशन अब 2024 का लोकसभा चुनाव है और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि तमाम तरीके की चुनौतियों के बाद या हर एक जीत के बाद वो आगे की रणनीति तैयार करने लगती है, आगे के लिए बढ़ती है और भविष्य में कैसे तमाम चीज़ें बेहतर हों उस पर काम करने लगती है। मैं सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उस पर धन्यवाद भी और उस पर आभार भी जो है वो दोनों चीज़ें कार्य समिति के प्रस्ताव में जो है आज सब लोग अपना समर्थन देंगे। इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि जो हमारे केंद्र सरकार को 8 वर्ष पूरे हुए हैं और 8 वर्ष पूरे होने के साथ में जिस प्रकार से इस अमृत महोत्सव में जो अच्छे कार्य इन 8 वर्षों में हुए हैं उसके उल्लेख भी होंगे और उसका समर्थन भी होगा, उसके लाभार्थियों के साथ हो सकता है संवाद भी हो। मैं समझती हूँ हल्द्वानी में 2 दिन की कार्य समिति के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि उसका संगठनात्मक ढांचा बेहद मजबूत है और इस संगठन को मजबूत बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए पूरी रणनीति के साथ काम होता है। पार्टी न कभी थकती है न रुकती है, हार हो या जीत हो उसके संगठनात्मक काम उसी हिसाब से चलते रहते हैं। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार कामयाबी भी मिल रही है और कांग्रेस के भीतर इस तरीके की परिस्थितियां हैं नहीं। पार्टी की बैठक होती भी है तो उसमें जो फैसले लिए जाते हैं उनको या तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता या किया भी जाता है तो फिर अगली बैठक कब होती है उसका कोई तारीख तय नहीं होती। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में भी लगातार आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल पूरे हुए हैं और 8 साल में जो बेमिसाल कार्य हुए हैं, जो देश की जनता को समर्पित किया है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाया, भारत शक्तिशाली भारत बना है, उस संबंध में चर्चा हुई है। बाकी हमारे आगामी कार्यक्रम हैं और पिछले जो हमारे जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उन सभी पर चर्चा हुई विस्तार से। कल बीजेपी की कामयाबी का मूल मंत्र उसका संगठनात्मक ढांचा है और संगठन के भीतर अनुशासन है और इस अनुशासन के जरिए ही बीजेपी लगातार ये कोशिश करती है कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच संवाद होता रहे, सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे। इसी कवायद में हर 3 महीने के भीतर एक बैठक होती है और इस बैठक में अगले 3 महीने का एजेंडा तय किया जाता है और धीरे धीरे इसी तरीके से पार्टी हर चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है और ये कोशिश रहती है कि किसी भी चुनाव में उसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि जो रूटीन उनकी बैठकें होती हैं उनके जरिए ही एक रणनीति ऐसी बना ली जाती है कि विरोधियों को पता तक नहीं चलता। और शायद कांग्रेस को मौजूदा राजनीतिक हालात में भारतीय जनता पार्टी से ये चीज़ सीखनी ही पड़ेगी, चाहे वो अनुशासन हो, चाहे वो संगठनात्मक ढांचा बनाने की प्रक्रिया हो, चाहे संगठन और कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बीच पूरा तालमेल बनाना हो।